ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे पर राजनीति अब शुरू हो गई है। 3 ट्रेनों की टक्कर में 200 से ज्यादा लोगों की मौत होने के बाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा की मांग कर दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने रेलवे के नए फीचर यानी कवच पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। दूसरी ओर हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आरजेडी ने शनिवार को ट्वीट पर रेलवे के नई कवच प्रणाली पर भी सवाल उठाए। पार्टी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें वे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में लगे कवच फीचर के फायदे के बारे में बता रहे हैं। आरजेडी ने लिखा, कवच में भी कांड हो गया। मोदी सरकार के लिए बस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के में ही इंसान चलते हैं। अगर रेल मंत्री में कुछ नैतिकता और आत्मग्लानि हो तो इतने परिवारों के बर्बाद होने पर तुरंत इस्तीफा दे दे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। आरजेडी के आधिकारिक हैंडल से किए गए एक अन्य ट्वीट में इस हादसे को दुखद बताया गया। पार्टी ने कहा कि एक दौर था जब देश रेल मंत्री का नाम जानता था। रेल बजट अगर पेश होता था, रेल का निजीकरण नहीं हुआ था, युवाओं को रेलवे में लाखों नौकरियां मिलती थी। अब कोई रेल मंत्री को नहीं जानता। सारी हरी झंडी केवल और केवल एक आत्ममुग्ध प्रचार मंत्री दिखाता है। इसके अलावा कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, बीआरएस समेत अन्य दलों ने भी कवच प्रणाली पर सवाल उठाते हुए रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। आपको बताते हैं कैसे यह हादसा हुआ। दरअसल ओडिशा के बालासोर में बहानगा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार शाम को शालीमार से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके बाद दूसरे ट्रैक पर हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस भी उससे टकरा कर पलट गई। एक मालगाड़ी भी मौके पर टक्कर हो गई। तीनों ट्रेनों के टकराने के बाद 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं करीब 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे से जारी है। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।